जो ब्रांच मैनेजर को आपने ट्रांसफर कर दी। मैंने बोला ऐसा कोई पैरामीटर है तो ट्रांसफर कर सकते हैं, करिए। हम लोग देखा जाए, आपको टेक्निक बताऊंगा। जी तो कोई नहीं स्टैंड कर सकते हैं। नोबडी। उत्तर प्रदेश से आए। ठीक सर, बोलिए। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम द सोशल मीडिया, आज हमारे यूपी स्टेट के अंदर हमारा ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की स्टेट कमेटी की कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसमें हमारा क्रूशियल पॉइंट्स जो हमारा एजेंडा है ये अच्छा हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग लड़ रहा है। वो लड़ना जो मतलब शुरू से हो गया, अभी लड़ना और अग्रेसिवली होना चाहिए। इसमें हमारा मुद्दा है कि फ्राइडे बैंकिंग के बारे में हम लोग ने बहुत 2-3 साल से लड़ रहा है। IBA ने एग्री किया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले एग्री किया है, लेकिन इसके बाद फ्राइडे बैंकिंग के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर नहीं किया है। जब LIC और RBI और स्टॉक मार्केट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज़ को सैटरडे पूरा छुट्टी मिल रहा है, तो हमारा बैंकिंग को भी सैटरडे, 3rd सैटरडे, 5th सैटरडे, 1st सैटरडे को मिलना चाहिए। उसके ऊपर हम लोग लड़ रहे हैं, आगे लड़ने के लिए तैयार हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज के डेट में हमारा IDBI बैंक है, हमारा पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर में है, उसका 6 लाख करोड़ की पब्लिक मनी है। IDBI बैंक की 6 लाख करोड़ की पब्लिक मनी है और उसका प्रॉफिट जो है कि 6,500 करोड़ की प्रॉफिट है। इसका मतलब जो बैंक बढ़िया कर रहा है उसको भारत सरकार ने प्राइवेट एंटिटी को देने के लिए चाह रहा है। तो प्राइवेट का मतलब कैपिटलिस्टिक कंट्री, मतलब कैपिटल को देने चाह रहा है, लेकिन हम लोग उसको पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर में रहने के लिए हम लड़ रहा है। तो IDBI बैंक में एजिटेशन चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, गेट डेमोन्स्ट्रेशन भी चल रहा है। अभी आगे के लिए हम लोग की अगस्त में हम लोग की स्ट्राइक कॉल भी दिया है। पूरा बैंक की, ये IBO की पूरा बैंक की पूरा इंडिया में हम लोग उसका IDBI के सपोर्ट करके वो स्ट्राइक के लिए हम लोग लड़ रहा है। और तीसरे पॉइंट जो है कि हमारा रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स के बारे में, क्योंकि हमारा ऑफिसर लोगों का ऐसा सिचुएशन हो गया कि दिन भर मतलब 12 घंटा काम करने का है। उसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिप्रेजेंट किया है कि हम लोग को एक समय डिफाइंड वर्किंग आवर्स दे दीजिए। मान लीजिए 7 घंटे दे दीजिए, 8 घंटे दे दीजिए, लेकिन हम लोग को डिफाइंड वर्किंग आवर्स चाहिए। ये मुद्दा पे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी आगे के लिए ये IBO ये हमारा स्टेट कमेटी है। ये स्टेट कमेटी में सारे बैंक, पंजाब सिंधु बैंक है, कोटक बैंक है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, यूनियन बैंक है, सारे बैंक की ये कंबाइंड है। ये स्टेट कमेटी यूपी स्टेट की है। ये कॉन्फ्रेंस है, हम लोग इसी को लेके हम लोग हमारा अपेक्स बॉडी की कॉन्फ्रेंस जो है कि त्रिवेंद्रम में 8-9 के अगस्त में त्रिवेंद्रम में कॉन्फ्रेंस होने वाला है। हम आगे आम आदमी के लिए हैं। लोग बोलते हैं, लोग ऐसा सोशल मीडिया में फैला हुआ है कि हम लोग सैलरी के लिए, हमारा वेतन के लिए लड़ रहा है। हम हमेशा वेतन के लिए नहीं लड़ रहा है, हम हमारे कंट्री को बचाने के लिए। हमारा आम आदमी की पैसा जो है, आप सोचेगा 200 लाख करोड़ की पैसा हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक में है, उसको बचाना है। आम आदमी है, एग्रीकल्चर है, MSME है, रिटेल ट्रेड कस्टमर है, तो उन लोगों को बचाने के लिए पब्लिक सेक्टर है। जब तक भारत सरकार के अंडर में जो बैंक्स होगा, तब तक आम आदमी को पहुंचेगा, लोन पहुंचेगा, एजुकेशन लोन मिलेगा। अगर इकोनॉमी बढ़ना है, अगर स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा तो वो आगे कैसे जा सकते हैं। इसलिए जो है ये मुद्दा पर हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा कर रहे हैं। आगे उसको टेकअप करना है, लड़ना है और जीतना है। तो जब तक हम जीतेगा तब तक हम छोड़ेगा नहीं हमारा स्ट्रगल को। कि ये मुद्दा है कि IDBI की प्राइवेटाइजेशन है। अभी आपको मालूम है 12 बैंक बच गया, अभी पूरा मर्जर कर दिया। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने बोला कि वो 12 को 5 करना है, बोल रहा है। तो 12 को 5 क्यों करना है? पूरा इंडिया में 140 करोड़ की आदमी है, मतलब पूरा फैला हुआ है, इतना गाँवों है, तो हम लोगों की ज़्यादा बैंक चाहिए, ज़्यादा ब्रांचेस चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है कि उसको कम करना है। बड़ा बैंक होने में बड़ा आदमी को लोन मिलेगा, बड़ा आदमी को मिलेगा, लेकिन आम आदमी को एग्रीकल्चर लोन मिलेगा नहीं। इसलिए वो 12 को 5 करने के लिए भी अटेम्प्ट कर रहा है, जो बिल लेके आने के लिए हम उसको भी विरोध कर रहा है। तो हम लोग छोड़ेगा नहीं कि पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर को पब्लिक सेक्टर में रहना है, नेशनल बैंक में रहना है। अगर बैंक पब्लिक सेक्टर में रहेगा, लोगों को फायदा मिलेगा, कंट्री इकोनॉमी बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। ये सब मुद्दा के ऊपर हम लड़ रहा है, तो आगे भी लड़ूंगा। AIBO ये वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री। हम लोग हमेशा विजन देखते हैं, 1 साल के बाद क्या होगा उसके ऊपर हम आगे लड़ते हैं, हमेशा लड़ते हैं, जीते हैं। यही हमारा